नमस्कार। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा और फिर अचानक से युद्ध विराम हुआ, उसकी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। नमस्कार। सीमा पर माहौल काफी गर्म था, गोलियां चल रही थी और फिर एकदम से अमेरिका की मध्यस्थता से ये खबर आई। हाँ, ये खबर आई। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी घटनाक्रम पर रोशनी डालते हैं। इसके पीछे की डिप्लोमेसी क्या थी और ये युद्ध विराम होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या असल में और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। और ये खबर यकीनन एक बड़ी राहत है, खासकर जिस तरह का तनाव बॉर्डर पे बन गया था, उसे देखते हुए तो बहुत बड़ी राहत है। हाँ। सूत्रों से ये साफ पता चल रहा है कि ये युद्ध विराम बस यूं ही नहीं हो गया। इसके पीछे पिछले 48 घंटों में अमेरिका की तरफ से काफी सघन, बहुत फोकस्ड डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है। अच्छा, 48 घंटे। हाँ, 48 घंटे। और ये समझना दिलचस्प है कि दोनों देश इस सहमति तक पहुंचे कैसे और क्यों पहुंचे। तो हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि भाई भारत और पाकिस्तान दोनों तत्काल और पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इसमें अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट विंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनका बड़ा हाथ रहा। अच्छा। उन्होंने यहाँ भारत में पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, एनएसए डोभाल साहब और सेना प्रमुखों से बात की। और उधर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ असीम मुनीर और उनके सुरक्षा सलाहकार असीम मलिक से भी सीधी बातचीत हुई। यानी टॉप लेवल पर। बिल्कुल टॉप लेवल पर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सूत्र ये भी बताते हैं कि दोनों देश सिर्फ लड़ाई रोकने पर ही नहीं, बल्कि तनाव कम करने के लिए किसी शांत जगह पर मिलने पर भी राजी हुए हैं। अच्छा, ये भी है। हाँ, ये वाकई में बहुत तेजी से हुआ सब कुछ। हाँ, और इस तेजी के पीछे शायद वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी हो सकता है, जिसका जिक्र कुछ स्रोत कर रहे हैं, और शायद अंदरूनी हालात भी हो सकता है। लेकिन इसी संदर्भ में ये समझना जरूरी है कि ये युद्ध विराम या सीज फायर ये असल में होता क्या है। हाँ, ये टर्म हम सुनते तो हैं, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, स्रोत इसे काफी साफ तौर पर बताते हैं। ये बेसिकली दो या ज्यादा विरोधी गुटों के बीच में लड़ाई या जो हथियारबंद संघर्ष है, उसको रोकने की एक सहमति है। अब ये सहमति औपचारिक भी हो सकती है, कोई संधि वगैरह हो। अच्छा। या अनौपचारिक भी हो सकती है, ये अस्थायी भी हो सकती है कुछ वक्त के लिए, या स्थायी भी। और इसके लिए जरूरी नहीं कि हमेशा कोई संधि पर दस्तखत हो। तो फिर कैसे होता है? कई बार ये सिर्फ एक आपसी समझ से हो जाता है, या फिर कोई तीसरा पक्ष, जैसे इस केस में अमेरिका है, उसकी मध्यस्थता या गारंटी से भी हो सकता है। तो इसका मेन मकसद क्या हुआ? फौरी तौर पर बस हिंसा रोकना? हाँ, पहला और मुख्य उद्देश्य तो यही है कि भाई हिंसा रुके, गोलियां चलनी बंद हो, ताकि मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके अगर जरूरत है, या फिर शांति से बातचीत का कोई समाधान निकालने का दरवाजा खुले। दिलचस्प बात यह भी है कि स्रोतों में 1949 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध विराम था, उसका भी जिक्र आता है, जो कश्मीर पर यूएन की मध्यस्थता से हुआ था। हाँ, वो तो काफी पुराना मामला है। बिल्कुल। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि आज की जो जियोपॉलिटिकल सच्चाई है और जो मध्यस्थता का तरीका है, वो 1949 से बहुत अलग है। हाँ, जाहिर है, संदर्भ बदल गया है। बिल्कुल। तब का कॉन्टेक्स्ट अलग था, आज की चुनौतियां अलग हैं। और इस ताज़ा घटना की पुष्टि वो भारत की तरफ से भी हुई है। 10 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाँ, युद्ध विराम लागू हो गया है। लेकिन साथ ही सूत्रों के अनुसार उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भाई आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का जो सख्त रवैया है वो बना रहेगा, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा, ये पॉइंट अहम है। हाँ, और कहा गया है कि इस पहलू पर 12 मई को फिर से बातचीत हो सकती है। ये बिंदु, हाँ, क्या ये भविष्य की बातचीत के लिए एक तरह की शर्त है? ये निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, युद्ध विराम अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनकी सफलता कई चीजों पर निर्भर करती है। जैसे स्रोत बताते हैं कि कुछ बेसिक शर्तें होती हैं। क्या दोनों पक्षों को लड़ाई से वाकई भारी नुकसान हो रहा है? क्या वो थक चुके हैं? दूसरी बात, क्या दोनों तरफ जो लीडरशिप है, उसके पास ऐसे समझौते करने और फिर उन्हें लागू करवाने की वो राजनीतिक इच्छा शक्ति और ताकत है? सही बात है। और फिर क्या कोई निगरानी का सिस्टम है, सेनाओं को पीछे हटाने का कोई प्लान है, और क्या कोई तीसरा पक्ष गारंटी दे रहा है, जैसे यहाँ अमेरिका? इन शर्तों के बिना युद्ध विराम अक्सर बहुत नाजुक साबित होते हैं। तो अभी के हालात में क्या ये शर्तें पूरी होती दिख रही हैं? जो हाल में झड़पें हुई थीं, उनका क्या असर रहा होगा? आज सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए किया गया, अपनी सेना को फिर से तैयार करने के लिए, या कोई स्ट्रैटेजिक बढ़त लेने के लिए। अच्छा, ये भी एक पहलू है। बिल्कुल। तो असली परीक्षा इस बात की होगी कि क्या इस बार नियत सिर्फ तात्कालिक शांति की है, या वाकई में स्थायी समाधान की तरफ बढ़ने की है।
और सबसे बड़ी चुनौती होगी विश्वास बहाली। वो कैसे होगी? तो आज की इस चर्चा से हमने समझा कि कैसे अमेरिका की एक गहन मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध विराम समझौता हुआ है। हाँ। हमने ये भी जाना कि युद्ध विराम होता क्या है, इसके सफल होने के लिए क्या जरूरी है और इसमें क्या खतरे भी हैं। तो संक्षेप में कहें तो फिलहाल ये दुनिया के लिए और खासकर इस क्षेत्र के लिए एक राहत की खबर तो है। बिल्कुल सही कहा। ये युद्ध विराम तनाव कम करने की दिशा में एक जरूरी पहला कदम जरूर है, लेकिन जैसा कि स्रोत हमें दिखा रहे हैं, ये मंजिल नहीं है, ये बस रास्ते का एक पड़ाव है। असली सवाल अब ये उठता है, और यही शायद आगे सोचने वाली बात भी है, कि इस तात्कालिक शांति को एक स्थायी स्थिरता में बदलने के लिए दोनों पक्षों को वो जो गहरे और जटिल मुद्दे हैं, जैसे सीमा पार आतंकवाद का मसला है, आपसी विश्वास की भारी कमी है, उनको कैसे सुलझाना होगा। क्या ये जो मौजूदा कूटनीतिक कोशिश है वो उन गहरी दरारों को भर पाएगी? ये देखना होगा।